हो गया। और बच्चों आज मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब से हम वीडियो बना रहे हैं और तब से तुम लोग को मैथ पढ़ाए नहीं। मैथ में भी सोचे क्या स्टार्ट करें, तो सोचे जो बेसिक मैथ है सबसे इम्पोर्टेंट वो है प्रतिशत। तो प्रतिशत से स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जैसे उसको हम कहते हैं ना बड़ा गागर में सागर, वही कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कमी पे आधारित प्रश्न, विधि पर आधारित प्रश्न, वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल आयतन पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पे, चुनाव पे, मिश्रण पे, जनसंख्या पे, परीक्षा फेल पास पे और संख्याओं पे आधारित प्रश्न, इतने टॉपिक आज तुम पढ़ाना है। टोटल 30 क्वेश्चन है तुम लोग को हम पढ़ाएंगे। थोड़ा जल्दी बताएंगे, थोड़ा समझना तुम लोग, ठीक है, अच्छे से समझो, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, जैसे मान लो कोई चीज़ है 20% लिखा है, तो प्रतिशत, प्रतिशत 20% का मतलब होता है 20/100 प्रतिशत, ठीक है ना। आओ हम समझाते हैं। प्रतिशत में कुछ बेसिक चीजें तुम लोग बताते हैं, एकदम बेसिक, ध्यान से देखो। जैसे अगर बोलता है 1/2 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, बेसिक चीज बता रहा है, 1/2 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, तो 1/2 को मतलब होता है गुणे, का को किया है तो गुणे, प्रतिशत मतलब होता है 100, 2 से काटा कितना आया 50, तो 1/2 को प्रतिशत में लिखे तो कितना आया 50%। अगला 25% को भिन्न के रूप में लिखिए। अगर ये भिन्न के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में, जब भी क्वेश्चन के बगल में प्रतिशत आ जाए तो 25% को भिन्न के रूप में, तो 25 जस्ट प्रतिशत है तो बटा 100, इसको भिन्न में लिखिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100, कितना आएगा 1/4, ठीक है। जैसे 50% को दशमलव में लिखिए, दशमलव के रूप में लिखिए, 50% को दशमलव में, तो 50% यानी 100, ठीक है। इसको दशमलव में लिखना है तो पहले इसको भिन्न में करिए, 50 से कम 50, 50 से 100, कितना आया 1/2। 1/2 को जब तुम भाग दोगे तो आएगा तुम्हारा 0.5, ये हो गया भिन्न में। अब भाग कैसे देंगे, तो 2 को तुम 1 में जब भाग दोगे तो दशमलव लगाओगे तभी 0 बढ़ेगा, दशमलव कभी नहीं, 0 के बाद ही दशमलव लगाते हैं, 0 लगाना पड़ता है, 2 बचे 10, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है जो तुम लोग को एकदम होने चाहिए, एकदम दिमाग में सेट होने चाहिए। जैसे एक और 0.35 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, 0.35 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, तो देखिए 0.35, ध्यान देना, 0.35 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, तो ये देखिए कि कितने संख्या, 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो जब 0.35 को जब 0.35 में बटा 100 नीचे लिख देंगे तो ये 2 जीरो, ये दशमलव जीरो घट हो जाएगा, क्योंकि जितने संख्या के बाद दशमलव होता है, 2 संख्या के बाद था तो 2 जीरो, 3 संख्या होता तो 3 जीरो, ठीक। को मतलब गुणा, प्रतिशत मतलब 100, 100 से 100 कट गया, कितना होगा 35%, यानी 0.35 को प्रतिशत लिखेंगे कितना होगा 35%। अगला एक और देख लीजिए, 500 का 20% क्या होगा, क्या होगा 500 का 20% क्या होगा, कुछ नहीं, 500 का मतलब गुणे 20%/100, ठीक है। 100 से काटे 2 जीरो, 2 जीरो कट गया, 20 बचे 100, 500 का 20% कितना होगा 100। एक और लास्ट, ये बार बात है, 50 का कितना प्रतिशत है। जैसे आप लोग हाई स्कूल इंटर में जब भी नंबर पाते हैं तो 600 में 320 पाए तो 320 600 का कितना परसेंट है, तो 50 का कितना परसेंट है, तो 25 बटा, तुरंत बगल में है, 50 का प्रतिशत मतलब होता है 100, 25 दूना 50 और 2 से काटा तो कितना होगा, 25/50 का कितना परसेंट है 50%, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज आप तुम लोग को हम दिए हैं। अब हम सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आता है कमी पे आधारित प्रश्न। तो कमी पे आधारित प्रश्न और वृद्धि पे आधारित प्रश्न, 2 तरह के सवाल होते हैं, तो दोनों को हम एक साथ बता रहे हैं। जैसे कमी पे आधारित प्रश्न, ठीक है, पहले कमी पे आधारित, ठीक है। कमी पे आधारित प्रश्न, इसका आंसर हमेशा वृद्धि में आता है, ये ध्यान रखना, जो भी कमी पे आधारित प्रश्न तो उसका आंसर किसमें आता है, वृद्धि में आता है। तो कमी पे आधारित प्रश्न पे एक सवाल है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की जो आय है वो गीता की आय से कितने परसेंट कम है, 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। इसका एक सूत्र होता है, कमी गुणे 100 बटा 100 माइनस कम, ठीक है। तो सवाल क्या था हमारा, सीता की आय, पहला सवाल था सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो
तो गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक होगी। तो हमने कमी कितनी कमी है 10%। तो कमी 10 गुणे 100 बटा 100 माइनस कमी कितना है 10। ठीक, तो 10 गुणे 100 बटा 90, 0 से 0 काट गया। जब 9 से 100 को काटेंगे तो 11 9 99, 11 सही 1/9%। मैंने बताया ना कमी का सवाल होगा तो वृद्धि में आंसर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 11 सही 1/9% की वृद्धि। यानी सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से 11 से 1/9% की वृद्धि है, यानी अधिक। ठीक है, एक चीज और बताना चाहते हैं। अब जैसे तुम काटे हो 0 0 काट दिया, 9 को 100 में काटे तो कैसे, कई बच्चे नहीं जानते तो बताते हैं। 9 में 100 को जब तुम भाग दोगे तो 9 एकम 9 10, 9 एकम 9 1 आया, तो 11 सही 1/9, 11 से 1/9%। ठीक है, बहुत बड़ा है सवाल, जल्दी जल्दी थोड़ा देखो तुम लोग। अगला है कमी पे ही एक और सवाल है। चीनी की का मूल्य 20% घट गया तो ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % चीनी प्राप्त करेगा। ये दूसरा सवाल है। अब इसमें क्या है 20% घट गया, तो होता था ना कमी गुणे 100 बटा 100 माइनस कमी। इसमें बोला दूसरा सवाल में 20% घट गया, तो 20 गुणे 100, मैं ये जितने भी सवाल है मैं तुम लोग को फोटो इसमें भेज दूंगा, तुम लोग उसको सॉल्व करना। 20 गुणे 100 बटा, और मैं बोल के भी बोल रहा हूँ तुम लोग सुनाई दे रहा है, 20 गुणे 100 बटा 100 माइनस 20, तो 20 गुणे 100 बटा 80, 20 चौक 80 और 4 से काटा कितना है 25%। तो देखो कमी में आंसर आएगा, तो आंसर किसमें आएगा अधिक में। यानी क्वेश्चन क्या था, चीनी का मूल्य 20% घट गया तो उपभोक्ता पहले कितने व्यय में अधिक चीनी प्राप्त करेगा, 25% चीनी अधिक प्राप्त करेगा। ठीक है, चलो अब हम आएंगे वृद्धि पे आधारित प्रश्न। ये तो कमी पे आधारित प्रश्न था, अब वृद्धि पे आधारित प्रश्न। जो वृद्धि पे आधारित प्रश्न होता है, वृद्धि पे आधारित प्रश्न होता है, उसमें देखो क्या होता है, उसका सूत्र हो जाता है वृद्धि गुणे 100 बटा 100 प्लस वृद्धि। वहां पे कमी था तो माइनस हो जाता था, यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा जो सवाल है, राम की आय श्याम, तीसरा सवाल है राम की आय श्याम की आय से, राम की आय जो है वह श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। तो मैंने बताया ना जब वृद्धि का सवाल आता है तो आंसर किसमें आता है कमी में, जैसे उसमें कमी में आता था तो आंसर किसमें आता था वृद्धि में। ठीक है, समझ में आता है? ठीक, तो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। तो कुछ नहीं करना है, वृद्धि गुणे 100 बटा 100 प्लस वृद्धि, तो 20 गुणे 100 बटा 120, 0 से 0 काट दो, 2 6 के 12। अब 6 को 100 से भाग देना, तो 6 यहाँ लिखो 100 बता देते हैं, 6 एकम 6, 6 16 6 के 96 4, तो 16 सही 4 बटा 6, 2 बटा 3, यानी 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% की कमी। समझ में आया? ठीक, अगला अब ये वृद्धि वाला है। खाद्य सामग्री का जो मूल्य है वो 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने % कम कर उसका खर्च ना पड़े। इसमें कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया, तो वृद्धि गुणे 100 बटा, चौथा सवाल था 100 प्लस वृद्धि, वृद्धि कितना है 10, तो 10 गुणे 100 बटा 110, 0 से 0 कट गया, 11 9 99, 9 सही 1/11% की जब वृद्धि होगा तो आंसर किसमें आएगा कमी में। ठीक है, तो ये 4 सवाल आपके हो गए, 2 कमी पर और 2 वृद्धि। ओके बेटा, वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। अब अगला सवाल, वृद्धि और कमी दोनों पे आधारित प्रश्न, ये टॉपिक अगला है 5वां। देखो अभी तो तुमने जाना कमी पे, कमी गुणे 100 बटा 100 माइनस कमी। वृद्धि वाला सवाल, वृद्धि गुणे 100 बटा 100 प्लस वृद्धि। अब तुमको ज्ञात करना है वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। जैसे एक सवाल है, एक व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की आय 10% बढ़ा, फिर बाद में कितना % बढ़ा 20% बढ़ा, यानी पहले 10% बढ़ा और फिर 20% बढ़ा। इस प्रकार उसकी आय में कितने की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 100 मान लो उसकी आय 100 है, 100 गुणे 10% बढ़ा तो 110 बटा 100, फिर 20% बढ़ा तो 120 बटा 100। अब डाट दो, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 12 का गुणा करो कितना आएगा 132,
आय कितना माने थे 100, घटा दो, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 32% की वृद्धि। समझ में आया? ठीक, अगला सवाल छठवां सवाल है, मोहन अपना व्यय पहले 15% घटाया फिर 5% घटाया। मोहन ने अपना जो व्यय है पहले 15% घटाया और फिर 5% घटाया, 2 बार घटाया। ठीक है, जैसे उसमें वृद्धि हुई थी इसमें घटाया। मान लो मोहन क्या है 100 है, 15% घटाया तो 85/100, फिर 5% घटाया 95/100। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट गया। ठीक, अब 17×5 = 85 और 20×5 100। ठीक है, 17×5 = 85, फिर 19×5 = 95 और 4×5 = 20। ठीक है, तो कितना है? ऊपर 17 और 19 और नीचे कितना बचा? 4। 17 और 19 का गुणा करोगे तो 323, 323/4। ठीक है, जब इसको काटोगे तो 4/32, 3 है तो 0 लगाओगे, 4 × 7 = 28, 4×5 = 20, 80.75 आएगा। मोहन की आय मैंने कितना माना था? 100, तो 100 से कम है ना, तो यानी कमी हो रही है, तो 100 - 80.75, तो जब घटाओगे तो तुम्हारा आएगा 19.25 की कमी। ठीक है बेटा, चलो एक और सवाल है इस पर, एक और सवाल है जो 7वां सवाल है, वो ये है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दान बाद 10% घट गई। यानी एक बार बढ़ रहा है, देखो पहला सवाल बताया उसमें दोनों बार बढ़ा, दूसरा बताया उसमें दोनों बार घटा, और तीसरे में पहले 20% बढ़ रहा है फिर 10% घट रहा है। तो 20% बढ़ रहा है, माना मजदूरी जो है 100 है, 20% बढ़ा 120/100, 10% घटा 90/100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 0 0 0 0, 12 ना 108, 100 से कितना अधिक? 8%, तो वृद्धि कितनी हुई? 8%। समझ में आया? अगर वहाँ 92 होता तो 8% की कमी होती। ठीक है, तो ये आपके हो गए वृद्धि, कमी, कमी वृद्धि हो गया। उसके बाद से अब हम पढ़ाएंगे क्षेत्रफल और आयतन का फैक्टर। 3 टॉपिक होगा बेटा। ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन का फैक्टर। आयतन पर रुको, तो पानी पीने लायक नहीं है बेटा। आयतन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। देखो ये सवाल जब आता है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, इसका एकदम सिस्टम ही बता रहा है, कुछ नहीं करना है। कैसे सवाल है ध्यान देना। 8वां सवाल है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। कोई आयत है जिसकी लंबाई पहले 5% बढ़ाई गई फिर 10% बढ़ाई गई। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हुआ? तो 5% बढ़ा भी 10% बढ़ा, तो सेम उसी तरह कर लेना। 100 मान लिया, बोले 5% बढ़ा 105/100, 10% बढ़ा 110/100। ठीक है, 100 से 100 कट गया। ठीक, अब देखो 21×5 = 95 और 20×5 = 100, 0 से 0 कट गया। ठीक, अब देखो 11 कम 11 की 1 हासिल है, 11 दूना 22 1 23/2। जब इसको काटोगे 231 को 2 से भाग दोगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2×5 = 10, 10 फिर 2×5 = 10, यानी कितना वृद्धि हुई? 15.5% की क्या कर रहा है? एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जब तक चौड़ाई 10%, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 15.5% की वृद्धि हुई। ठीक है बेटा, अगला सवाल क्या करें, अधूरा आप छोड़ते नहीं, सब पढ़ाना है ना, तो लोग समझ ही जाओगे। 9वां सवाल, एक आयतकार खेत की लंबाई पहले 20% बढ़ाई गई जब तक चौड़ाई 10% घटाई गई। तो आयतकार खेत है जिसमें पहले बढ़ाई गई लंबाई 20% और बाद में 10% घटा दी गई, यानी पहले 20% बढ़ाया गया फिर 10% घटा दिया गया। मान लो 100 गुणे खेत की लंबाई 100 गुणे 20% बढ़ाया गया 120/100, 10% घटाया गया
90/100, 100 से 100 कट गया, 0 0 0 0 12 9 108, परिवर्तन कितना हुआ 8% की वृद्धि। समझ में आ रहा है? ठीक, अगला अब इसका 10वां सवाल थोड़ा ध्यान देना। एक वर्ग की भुजा, ठीक है ना, भुजा त्रिज्या एकदम टेक्निक समझ आना। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा देगी, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट बढ़ जाएगा। जब एक दे कितना दिया 25% बढ़ा, भुजा वर्ग होता है 25% बढ़ा दिया, खाली एक प्रतिशत, उसमें दो बार दिया था, तो जब एक बार दिया तो उसको दो बार करो, यानी एक बार और 25% बढ़ा दिया गया, बस और कुछ नहीं। जहाँ 1% हो उसको दो बार करो। 100 25% बढ़ा 125/100, फिर 125/100 एक बार और लिखो, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 25 25 25 14, ठीक। 125 25 625, हाँ बटा 4 काटो, 4 एकम 4 2 2, 4 5 20, 2 5, 4 6 24, 1 4 4 6 1 0, 4 7 4 गुना 8, 4 5 20, कितने की वृद्धि हुई 56.25% की। समझ में आया बेटा? तो अब आपके सवाल हो गए कमी पे आधारित प्रश्न, वृद्धि पे आधारित प्रश्न, कमी वृद्धि और कमी दोनों पे आधारित प्रश्न, और क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल आयतन भी कमी वृद्धि दोनों की तरह ही, वृद्धि और कमी पे आधारित प्रश्न की तरह ही है। ये आपके हो गए। अब अगला हम टॉपिक, अब जो टॉपिक पढ़ाएंगे, अब यहाँ से आप लोग को समझने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। यहाँ से एकदम अच्छे समझिएगा, क्योंकि अब आएगा आय और व्यय पे आधारित प्रश्न। यहाँ से सारे सवाल फंसने स्टार्ट होते हैं। ये तो बेसिक थे, अभी तक मैंने जितना चीज बताया, जितनी भी चीजें बताई, सारे बेसिक थे, ठीक है। इसको भी करना। तो अगला सवाल जो हम बताने जा रहा है वो ये है, आय व्यय पे आधारित। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को बताते हैं। आय व्यय क्वेश्चन लिख नहीं रहा है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग नोट कर ही ले रहोगे, उसका तो मैं फोटो भेज दूंगा। आय व्यय पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नोट कर लेगा तो 10 से ज्यादा हो ही नहीं पाएगा। आय व्यय पर आधारित प्रश्न, देखो हेडिंग के साथ नहीं है कि तुम लोग समझ में आए। 11 नंबर का सवाल है, गोपाल अपनी मासिक आय का, गोपाल जो है अपनी मासिक आय का, उसकी मासिक आय नहीं दिया बता रहा अभी, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है। शेष, इसका जो शेष बचता है वो 40% परिवहन पे, फिर जो शेष बचता है वो 50% क्या करता है, बचाता है, ठीक है। सब में शेष लगा है, ध्यान रखना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है शेष, ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी आय 18,400, अगर उसकी आय कितनी है 18,400 दिया हुआ है, चलो इसमें लिया, यानी गोपाल की आय 18,400 है, वो 30% भोजन पे खर्च करता है, फिर जो शेष बचता है उसको 40% परिवहन पर, फिर जो शेष बचता है वो 50% बचाता है। तो बोल रहा है वो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, तो 18,400 आय हो गया, गुणे 30% भोजन पे खर्च करता है, तो 100 में से 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना 70 गुणे, फिर करा है 40% परिवहन पे खर्च करता है, तो 100 में से 40 निकल जाए कितना हो जाएगा 60/100, फिर शेष 50% बचाता है, तो 100 में से 50 निकल गया कितना बचा 50/100। अब इसको हम 2 0 2 0 2 0 2 0, अब 50 गुना 100 छोटा हो गया, इससे आप काट दीजिए इसको, 2 9 18, 2 दूना 4। अब आप इसका गुणा कर लीजिए, 92 गुणे 6 7 42, गुणा करेंगे तो 92 और 42 का गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 9 18, 4 दूना 8, 4 9 36, 4 8 8 16 86, 6 7 1 8 और 3,864 रुपये वो बचाता है, ठीक है बेटा। चलिए अगला सवाल, ठीक है ना। आय व्यय पे ही अभी 2-3 सवाल है, 2 सवाल और है, देख लीजिए, अच्छे सवाल है। एक आदमी अपनी मासिक आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। 12 नंबर सवाल है, कोई आदमी है जो अपनी मासिक आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष का 20%, तो मान लीजिए उसकी आय नहीं मानी है, तो 100 गुणे 5% निर्धन कोष में दान करता है, तो 95/100, जब 5% दान कर दिया निर्धन कोष में तो 95/100, फिर कह रहा है शेष में 20% बचत करता है,
तो 100 में से 20 निकल गया तो 80/100। ठीक है, आगे देखिएगा। और अंत में उसके पास कितना बचता है 1919 रुपया। फिर से ध्यान दीजिएगा, उसकी आय हमको नहीं मालूम है, तो आय को मैंने मान लिया x। कितना मान लिया x। आय हो गया उसका नहीं मालूम, तो हमने उसकी आय मान लिया x। ठीक है, तो क्या कर रहा है, एक आदमी की मासिक आय नहीं पता है, उसका उस मासिक आय में से 5% निर्धन कोष में दान करता है। किसमें दान करता है, निर्धन कोष में। जो शेष बचता है उसमें 20% बचत बैंक में, किसमें जमा करता है, बचत बैंक में। उसके पास उसके बचते कितने हैं शेष 1919 रुपये। ठीक है, तो उसकी आय कितनी है यही पूछा। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 19 पच्चीस 95 और 20 25 100, 20 चौको 80 और 4 से काटा तो 25। ठीक है, ऊपर 19 और यक्स, यानी यक्स गुणे 19 बटा नीचे 25 है बराबर 1919 बटा 1 करके हम क्लियर कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 1919 गुणे 25 बटा यक्स को बाहर कर लो, 19 नीचे आ जाएगा, 19 से कम 19। ठीक, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 19 से कम 19। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 25 में 101 का गुणा करेंगे तो 2525। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसकी आय हो गई, यानी इसकी 2525 आय थी, आपने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, चलिए अगला। अगला सवाल जो है 13 नंबर का, नीलम अपनी आय का 20% मकान किराया पर। नीलम जो है अपनी आय का, उसकी आय नहीं मालूम तो x गुणे 20% मकान किराया पर, यानी 80/100 तथा शेष का 70% घरेलू मतों, तो 70% खर्च कर दी तो 30 बचा घरेलू मतों पर। तो 20% किस पे खर्च की, मकान पर, तो 80/100। 70% किस पे खर्च की, घरेलू मतों पर, तो कितना था 30%, 30 बचा। अब उसके बाद क्या करा, यदि वो 3600 रुपये की बचत करती है, यानी उसकी बचत कितनी है 3600 रुपये, तो उसकी कुल आय कितनी थी। यानी इसी तरह का सवाल अभी जस्ट पहले लगाया, वही सवाल है, उसको आप लोग लगा दीजिएगा 0 0 0 0। ठीक, 4 गुना 8 और 25 चौको 100, छोटा हो गया। अब कैसे करेंगे, यक्स गुणे 2 का गुणा कर 2 3 6 बटा 25 बराबर 36 बटाई करके क्लियर कर सकते। 3600 गुणे 25 बटा 6 नीचे चला जाएगा, एक्स बाहर 6 6 के 36, यानी 600 गुणे 25, तो 0 0 25 छके 150, यानी 150, यानी उसकी आय कितनी थी 15,000। ठीक है, समझ में आया। तो ये था आय व्यय पे आधारित प्रश्न, तो आपके टोटल हो गए 13 प्रश्न। ठीक है, चलिए अब अगला जो हेडिंग है, यानी कमी पे आधारित प्रश्न, कमी गुणे 100/100 माइनस कमी। वृद्धि पे आधारित प्रश्न, वृद्धि गुणे 100/100 प्लस वृद्धि। कमी और वृद्धि पर तो 100 गुणे वृद्धि हो रहा है तो 100 प्लस कर दीजिए, कमी हो रहा है तो 100 माइनस कर दीजिए। और लास्ट में देखिए 100 से अगर अधिक है तो वृद्धि होगा, 100 से कम है तो कमी होगा। उसी तरह क्षेत्रफल आयतन पे मैंने बताया, सेम उसी तरह करना है। अंतर बस क्या करना है लास्ट में आपको, कि अगर 1% दिया तो उसको उसी तरह 2 बार, जैसे 25% तो 25% की वृद्धि तो 2 बार 25%, अगर 25% कमी होती तो 2 बार कमी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से मैंने आय व्यय आपको बता दिया। अब जो बताने जा रहा है वो है चुनाव पे आधारित प्रश्न। किस पे, चुनाव पे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है और चारों के तरीका सुनेगा अच्छे से। इसको उसके बाद से चुनाव पे आधारित प्रश्न, ठीक है। चुनाव पे आधारित प्रश्न जब लगाते हैं तो पहला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कोई चुनाव हुआ था, उसमें 2 उम्मीदवार थे। तो एक उम्मीदवार, प्रथम उम्मीदवार मतलब एक होगा जीतने वाला, जो दूसरा होगा वो हारने वाला। दो उम्मीदवार होंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार होंगे, तो एक जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को कुल, कभी भी देखो कोई मत होता है 100% होता है। ठीक, अब क्या करा, जीतने वाले को कुल मतों का 65% मिला, यानी जीतने वाला 65% पाया। कुल मत 100 होते हैं, जीतने वाला अगर 65 पाया तो हारने वाला कितना पाएगा, 35, निकल जाएगा 35। ठीक है,
कह रहा है जीतने वाला 65% मत प्राप्त किया और 900 मतों से विजयी हुआ, यानी ये जीतने वाला हारने वाले से कितने मतों से विजयी हुआ? 900 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, तो कह रहा है मतदाता सूची में कुल मतदाता कितने थे? पहले ये बताइए, मैंने क्या कहा, कुल मतदान हमेशा 100 होता है। जीतने वाला अगर 65% पाया तो हारने वाला कितना पाएगा? 35%। और कह रहा है जीतने वाला हारने वाले से 900 मतों से विजयी हुआ, तो 65 और 35 में कितने का अंतर है? 30% का। अब दोनों में अंतर कितने का? 900 मतों का। तो 30% बराबर 900, 1% बराबर 900 बटा 30, 0 से 0 काटे 30 दिए 90, यानी 1% का मान कितना है? 30। तो कुल मत यानी कुल 100%, तो 100% बराबर 30 गुणे 100, यानी कुल मत कितने थे? 3000। समझ में? अगला सवाल कर रहा है किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% पाया, ए 45% पाया। ए ने 45% पाया और 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था ना, कुल मत 100% होते हैं। अगर ए 45 पाया तो ये कितना पाएगा? 55%। जीता ये, हारा ये। कितने मतों से इससे हारा? देखो बता रहा है 1000 मतों से हार गया, 1000 मतों से। तो बोल रहा है मतदाताओं की संख्या, यानी ये कुल पूछा है। इस दोनों में अंतर कितने का है? 10% का। और अंतर मतदाता का अंतर कितने का? 1000। तो 10% बराबर 1000, 1% बराबर 1000 बटे 10, 0 से 0 काट दो, यानी 1% का मान कितना आ गया? 100। तो कुल मतदाता यानी 100%, 100 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, चलो अगला सवाल। 15 हो गया, 15 भी बचे हैं, कोई बात नहीं। 16 थोड़ा जंग लग गया हाथ में, है लिखने में है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, बड़ा अच्छा सवाल। ए बी सी 3 उम्मीदवार थे। 3 उम्मीदवार, तो मान लो ए बी सी। जीतने वाले उम्मीदवार को 45, मान लो ए जीता, पहला दूसरा तीसरा। जीतने वाले उम्मीदवार को 35%, यानी जीतने वाला 35%, 35 नहीं 45%। और तीसरे स्थान पर को 25%, मान लो सी तीसरा स्थान पर आ तो इसको 25%। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। और ये कितने मतों से चुनाव हार गया? 4500 मतों से हार गया। पहले तो मैंने एक चीज बताया, कुल मत कितने होते हैं? 100%। जीतने वाला अगर 45 पाया है, पहला स्थान वाला, अंतिम वाला 25 पाया, तो 45 और 25 कितना होता है? 70। तो बीच वाला कितना पाया होगा? 30%। ठीक, जो बीच वाला है वो कह रहा है कि 4500 मतों से हार गया। कब? हमेशा ये किससे हारेगा? पहले ही वाले से हारेगा। कितने मतों से हारा? 45 मतों से। और दोनों में अंतर कितने का है? 15%। यानी 15% का बराबर कितना है? 4500। तो 1500% बराबर 4500, तो 1% बराबर 4500 बटे 15, 15 3 45, यानी 1% बराबर 300। तो लास्ट में क्या पूछा है? कुल मतदाता 100%, तो 100% बराबर 300 गुणे 100, तो तुम्हारा हो जाएगा 30,000। समझ में? ठीक, अगला अंकित थोड़ा पानी पी लेंगे। तो 16 सवाल हो गए, 17वां सवाल। एक चुनाव में 20, हाँ ये सवाल अवैध वाला सवाल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक बार देख लो इसको। देखो कुल मत कितना होता है? 100%। ठीक है ना, कह रहा है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो। अवैध यानी 80% वैध, जब तो 20% क्या हो गया? अवैध। ठीक है, कुल मतदाता 100% है, 20% अवैध हो गया, तो वैध कितने हो गए? 80%। आगे हो गया, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। मोहन और सोहन 2 उम्मीदवार थे। मोहन और सोहन 2 उम्मीदवार थे। सोहन वैध मतों का, यानी वैध मतों बात कर रहा है, इसमें 2 उम्मीदवार थे, मोहन और सोहन। कह रहा है मोहन और सोहन 2 उम्मीदवार थे, वैध उम्मीदवार थे, 40% मत प्राप्त किया। अब कह रहा सोहन वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। सोहन कितना प्राप्त किया? 40%। और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो मोहन से ही पराजित होगा, 1600 मतों से पराजित होगा। ठीक है,
तो बोल रहा है कि मतदाताओं का मत प्रयोग किया, यानी कुल कितने मतदाता थे, कुल 100। अब देखो 100 था, 20% अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने हो गए 80%। इस वैध मतों में 2 मतदाता थे, मोहन और सोहन। वैध मतों का ये 40 पाया तो ये कितना पाएगा 60, ठीक है। अब ये 40 पाया तो ये जीतने वाला 60 पाया। अब ये से कितने मतों से हारा, 1600 मतों से हारा, और दोनों में अंतर कितने का, 20%। तो 20% बराबर 1600, 1% बराबर 1600 बटे 20, तो 100% बराबर 20 से काट 20 से 100%, हाँ 100% बराबर 100% में निकालिए, पहले 1% निकालिए, 0 से 0 कट कर 2 बटे 16 यानी 80, 1% बराबर 80, तो 100% बराबर 80 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा 8000, 8000 हो गया। यानी अब मालूम चला वैध मत कितना हुआ 8, लेकिन वैध मत कितना 80% है, यानी 8000 किसके बराबर है 80% बराबर, 1% बराबर 8000 बटे 80, तो 100% बराबर 8000 बटे 80 गुणे 100, 0 से 0 काट दीजिए, 8 से काट दीजिए 1, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1, 10,000, यानी कुल मतदाता कितने थे 10,000। समझ में आया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा कर दे कोई दिक्कत नहीं, छोटा कर लो। कुल मतदाता कितने थे 100, अवैध 20 निकल गए, तो वैध कितने बचे 80। ध्यान देना, जीतने वाला उम्मीदवार मोहन 60% पाया था, तो सोहन कितना है 40% पाया, ठीक। चलिए समझ में, अगला सवाल, समय थोड़ा कम है, एक सवाल के 2-2, 3-3 तरीका बताने रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, सारे नहीं हो पाएंगे। तो चुनाव पे आधारित प्रश्न हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिश्रण पे आधारित प्रश्न। बड़ा अच्छा सवाल आता है मिश्रण पे। ये जितने भी सवाल तुम लोग बता रहे हैं ना, ये समझ लो कि अगर ये सवाल तुम लोग जान गए तो गारंटी बता रहे हैं प्रतिशत तुम लोग को आ गया बेटा। हाँ, प्रैक्टिस तुम लोग को करना है, ये नहीं कि अब हम गुरु जी 30 सवाल बता दिए तो किसी एग्जाम में 30 सवाल पढ़ना है, नहीं, इसी तरह के सवाल आते हैं। मैं एक तरीका बता रहा हूँ मिश्रण का। हाँ, अगर आ गया तो फिर मैं सवाल एक भी नहीं फंसेगा। मिश्रण पे आधारित प्रश्न, जब मिश्रण पे आधारित प्रश्न की बात करते हैं तो पहला सवाल क्या है, 15 लीटर के घोल में 40% चीनी, कोई 15 लीटर का घोल है उसमें 40% चीनी, एकदम आराम से निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 15 लीटर घोल है, 2 लाइन खींच लो। अगर 40% चीनी है तो पानी कितना होगा 60%। आपका गुरुजी पानी नहीं लिखा है 60%, तो तुम लोग जान जाओ 15 लीटर का घोल है, चीनी और मिश्रण का घोल है। जब 15 लीटर चीनी का घोल है, तुमने अगर 40% चीनी है तो पानी कितना होगा 60% होगा। अब इसका निकाल लो, 15 का 60%, 15 गुणे 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 2, 5 3 15 और 2 3 6, 3 तरीके 9 लीटर तुम्हारा क्या हो गया पानी। जब 9 लीटर पानी हो गया 15 में से, तो 6 लीटर क्या हो गया चीनी हो गया। सिंपल सी बात, निकालना चाहते तो निकालो, 15 गुणे 40% निकालो, 40 बटा 100, 20 दूना 40, 20 पचे 100, 5 3 15 और 3 दूना 6, ठीक। अब इसमें 9 लीटर तुम्हारा पानी हो गया और 6 लीटर चीनी हो गया। अब क्या करना है, अगर इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाता इस घोल में, ये घोल कितना है 15 लीटर का घोल था ना, इसमें कह रहा 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, केवल पानी का। जब पानी मिलाएंगे तो टोटल घोल कितना हो जाएगा 18 लीटर का हो जाएगा। घोल तो हो गया 18 लीटर का, चीनी तो उतना ही रहा, पानी तो बढ़ा, पानी कितना हो गया 12 लीटर, यानी 18 में 12 लीटर पानी हो गया, चीनी तो वही था 6 लीटर। अब कह रहा है नए घोल में चीनी की प्रतिशतता, नए घोल में, नया घोल कितना 18 और चीनी कितना वही है 6 लीटर, तो नए घोल में चीनी की प्रतिशतता, तो यानी चीनी नए घोल का कितना प्रतिशत है, यानी पूछ रहा है चीनी कितना है 6 18 का कितना प्रतिशत है। अभी मैंने बताया 6 बटा 18 गुणे 100, 6 से काटा 6 3 18 और 3 से जब 100 काटेंगे तो कितना आएगा 33%। कई बार सवाल एग्जाम में आया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल,
अगला सवाल है 19वां नंबर का सवाल। बालू और लोहे के 10 किग्रा मिश्रण में, कोई 10 किग्रा का मिश्रण है, 10 केजी का मिश्रण है, इसमें बालू और लोहा है, ठीक है, इस तरह कर लो, बालू और लोहा क्या कर रहा है, 20% लोहा है, अगर 20% लोहा है तो 80% क्या होगा, बालू। तो सिंपल है, 10 केजी का 80%, 10 गुणे 80 बटा 100, यानी 8 केजी क्या हो गया, बालू। तो 2 केजी क्या हो गया, लोहा, हो गया। तो अब हम आगे बात करेंगे, कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो, कितनी बालू और मिलाई जाए। तो इस सवाल को लगाने के लिए कैसे करें, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब हम यहां लिखेंगे बालू बटा लोहा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बालू कितना है 8 केजी, लोहा कितना है 2 केजी, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल, कितनी बालू और मिलाई जाए, यानी बालू में कह रहा है और कितनी मिलाई जाए। मान लीजिए बालू में हमने x मिला दिया प्लस x, कितनी मिलाई जाए, अगर कहता कितना निकाला जाए तो माइनस x, कितना मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। इसमें कितना मिला है कि लोहा 10% हो जाए। जब लोहा की 10% होगा तो बालू कितना होगा 90%। ध्यान रखिएगा, ये सिस्टम को समझिएगा। मैंने 10 केजी निकाला मिश्रण, बालू था 80%, लोहा था 20%, तो बालू होगा 80%। तो बालू कितना हो जाएगा 10 का 80%, 8 केजी, लोहा कितना हो जाएगा 2 केजी। अब कह रहा है बालू और लोहा मैंने लिख दिया, तो बालू 8 हो गया, लोहा 2 हो गया। कह रहा है कितना बालू मिलाया जाए, तो मैंने x बालू मिला दिया जाए कि लोहा 10%, जब लोहा 10 होगा 10% तो 90% क्या हो जाएगा, बालू हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, तो दोनों तरफ जीरो है, एक ही जीरो काट दीजिए और तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 2 9 18, ठीक है। और इधर क्या लिख देंगे, एक का गुणा जो करेंगे तो 8 प्लस x ही रहेगा, ठीक। तो x बराबर 18, ये जब इधर आएगा तो -8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 केजी। यानी कितना केजी हम बढ़ाएंगे, अगर बालू में 10 केजी और मिला देंगे तो लोहा कितना प्रतिशत हो जाएगा 10% हो जाएगा। सिद्ध करके दिखा दें, चलो 8 केजी बालू था, 2 केजी लोहा था, अगर इसमें हम 10 केजी बालू और मिला दें तो टोटली कितना हो जाएगा 18 केजी हो जाएगा, लेकिन लोहा तो 2 केजी हो जाएगा। तो जब 10 केजी मिलाएंगे तो मिश्रण भी तो 10 केजी मिलाएंगे तो मिश्रण भी तो 20 केजी हो जाएगा। तो 20 केजी में 18 केजी बालू हो गया, अब 2 लोहा हो गया, तो 20 का 2 कितना होता है 10% होता है ना, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल हम बताने जा रहे हैं 20वां सवाल, एल्कोहल और पानी। ये सवाल ध्यान देना, एल्कोहल और पानी का कोई मिश्रण है, एल्कोहल समझ रहे हो तो है, समझ रहे हो ना, एल्कोहल और पानी, ध्यान देना। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में, मिश्रण कितने का है, विलयन कितने का 40 लीटर का, 40 लीटर का। 40 लीटर के विलयन में 25% एल्कोहल है, अगर 25% एल्कोहल है तो 75% पानी हो, तो 40 का 25% निकालिए, 40 गुणे 25 बटा 100, 25 चौको 100, 4 से काटा तो कितना आएगा 10, यानी 10 लीटर क्या है एल्कोहल है। तो 40 में 10 निकल गया तो 30 लीटर क्या होगा पानी होगा। यहाँ तो आप समझ ही रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है, उसमें कितने एल्कोहल लीटर कम डाला जाए होता कि वो 20% होता है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वो 20% होता। अब यहाँ पर कम डालने की बात कर दी है, तो यहाँ पर लिख दीजिए एल्कोहल, जैसे उसमें बढ़ाने की बात है एल्कोहल, और यहाँ लिख दीजिए पानी। एल्कोहल कितना है 10, पानी कितना है 30। कह रहा है उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाता है, एल्कोहल कम डालने के लिए -x, कितने कम डाला जाता -x कि एल्कोहल कितना होता 20% होता, एल्कोहल कितना होता 20%। ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल कितना होता 20, अगर ये 20% होगा तो पानी कितना हो जाएगा 80, 20 से कम 20, 20 चौको 80, तो ये गुणा कर दीजिए, 30 का गुणा करेंगे तो 30, 4 का गुणा करेंगे तो 40 -4x, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे -4x बराबर 30
और जब इधर जाएगा तो -40। ठीक, अब -4x बराबर -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर 10/4, काटेंगे कितना आएगा 2.5 लीटर, यानी कितना निकाला जाएगा, अगर 2.5 लीटर निकाल दिया जाएगा तो एल्कोहल 20% हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यह आपका हो गया, यह आपका हो गया 20 क्वेश्चन हो गया। जनसंख्या का है प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कह रहा है किसी शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। किसी शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, हर वर्ष 10% बढ़ रही है। यदि उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है तो 2 वर्ष पहले, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे वर्तमान आबादी, ठीक, और यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष पहले आबादी। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी हमें नहीं, 2 वर्ष पहले आबादी मान लीजिए हमने 100, ठीक, उसके बाद 1 वर्ष फिर 2 वर्ष, तब ना वर्तमान आएगा। ठीक, 2 वर्ष पहले आबादी हमारी 100 थी, प्रति वर्ष 10 बढ़ रहा है तो 110/100, फिर कितना बढ़ा 10% तो 110/100, वर्तमान आबादी कितनी है 1,21,000, 2 वर्ष पहले आबादी थी। अब ध्यान, 2 वर्ष पहले आबादी हमारी x थी, अगले वर्ष बढ़ी होगी तो 10%, फिर अगले वर्ष बढ़ेगी 10%, तो वर्तमान आबादी कितनी है हमारी 1,21,000। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से सुना देते हैं। किसी शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, अगर उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 होगी तो 2 वर्ष पहले आबादी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जीरो से 0 और 0 कट जाएगा, यानी x गुणे 11 में 11 गुणा करोगे तो 121/100 बराबर 121,000 बटा 1 करके 3 121 1 2 3 गुणे 100 करोगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ा दो बटा 121 नीचे हो जाएगा, x बाहर हो जाएगा, जब 121 से 121 काटे तो 1 आएगा, कितना हो जाएगा 1,00,000, यानी 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी 1,00,000, फिर 2 बार 10% बढ़ी, फिर 10% हुई तो 2 वर्ष बाद आबादी कितनी हो गई 1,21,000। ठीक है, तो ये तुम्हारा 21 नंबर का सवाल था। अब 22 नंबर का सवाल कह रहा है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या, मतलब किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000 है ना, हाँ 1,80,000, 1,80,000 है। अगर 10 वर्ष प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद, हमारे वर्तमान तो 2 वर्ष बाद 110/100, फिर 110/100, पहले वर्ष बढ़ी दूसरे वर्ष बढ़ी, तो 2 वर्ष बाद की आबादी क्या है, जैसे उसमें 2 वर्ष पहले की आबादी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 18 गुणे 110, 11 11 121,000। ठीक, इसको हल करोगे तो 0 0 18 कम 18 का 8 हासिल 1, 18 गुना 36 137 7 हासिल 3, 18 कम 18 और 3 21, इतनी आबादी। ठीक है बेटा, चलो हो गया तुम लोग का 22 सवाल हो चुके हैं, 8 सवाल और छोटे छोटे सवाल है, तो ध्यान देना। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आएगा, परीक्षा फेल पास का है, परीक्षा फेल पास पे आधारित। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसका भी एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान सुनना, बहुत बार बताया। 100 माइनस पहला प्रतिशत माइनस दूसरा प्रतिशत प्लस दोनों प्रतिशत। ध्यान देना, अगर पहला उत्तीर्ण दूसरा भी उत्तीर्ण तीसरा तीनों उत्तीर्ण, तो आंसर किसमें आएगा अनुत्तीर्ण। अगर ये अनुत्तीर्ण में होगा, ये अनुत्तीर्ण में होगा, ये भी अनुत्तीर्ण में होगा, तो आंसर किसमें आएगा उत्तीर्ण। ये ध्यान रखना, ठीक है। आओ इस पर सवाल लगाते हैं। 23 नंबर का सवाल है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में
और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण, यानी तीनों में उत्तीर्ण बता है। तो 100 माइनस पहले में कितने परसेंट उत्तीर्ण है? 60%, यानी पहला जो विषय है उसमें 60% बच्चे उत्तीर्ण है, 60%। गणित में 70% अंग्रेजी में और दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण है? 50, यानी ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है। तो आंसर किसमें आएगा? अनुत्तीर्ण में आएगा। देखो माइनस माइनस एक साथ हो जाता है, दोनों माइनस, इसके भी आगे चिन्ह माइनस, इसके भी चिन्ह माइनस है, दोनों दोनों जुड़ जाएगा। और इस दोनों के आगे प्लस, इसका भी प्लस है, जब कोई संख्या चिन्ह ना हो तो प्लस होगा। 150 कितना होता है? 150 माइनस का चिन्ह रहेगा, 6 5 6 7 13 130, यानी 20% क्या? अनुत्तीर्ण। भाई तीनों उत्तीर्ण, सर अनुत्तीर्ण में आएगा ना, तो 20% क्या होगा? अनुत्तीर्ण। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? जब 20% अनुत्तीर्ण होंगे तो 80% क्या होंगे? उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, अगला 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल का है, एक परीक्षा में हिंदी में 40% संस्कृत, हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब यहाँ फेल की बात कर रहा है, तो 100 माइनस पहला विषय जो हिंदी उसमें 40% उत्तीर्ण हुए, दूसरा जो संस्कृत उसमें 25% उत्तीर्ण हुए और उत्तीर्ण कर अनुत्तीर्ण हुए, और दोनों में 20% अनुत्तीर्ण हुए, यानी यहाँ भी अनुत्तीर्ण, यहाँ भी अनुत्तीर्ण, यहाँ भी अनुत्तीर्ण। तो आंसर किसमें आएगा? उत्तीर्ण में आएगा। इस दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस जोड़ देंगे, 120 माइनस 4 5 1 65, ठीक, तो कितना होगा? 55% क्या होंगे? उत्तीर्ण होंगे ना, उत्तीर्ण। तो क्या दे रहा है? कितने प्रतिशत उत्तीर्ण होंगे? तो डायरेक्ट 55%, अगर उत्तीर्ण बोलता तो 45% बोलता। ठीक है, अगला सवाल 25 नंबर का सवाल। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, 100 माइनस। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, प्रथम पत्र में 75% छात्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र क्या हो रहे हैं? छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में 35% अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण, यानी ये उत्तीर्ण है, ये उत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण है। अब यहाँ का आंसर क्या है? तीनों उत्तीर्ण होते हैं तो आंसर उत्तीर्ण में आता है, तीनों उत्तीर्ण होते हैं तो आंसर उत्तीर्ण में आता है, लेकिन यहाँ तो कंफ्यूजन है, 2 उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण दिया हुआ है। तो एक काम करो, 2 उत्तीर्ण है तो इसको भी उत्तीर्ण कर लो। जब 35% अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितने होंगे? 100 में से जब 35 निकालोगे तो कितना बचेगा? 65। अब ये उत्तीर्ण हो गया, तब आंसर उत्तीर्ण में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, ये दोनों के एक साथ जोड़ दो, ये दोनों के एक साथ जोड़ दो। 165 माइनस 5 5 10 7 8 12 13 130, यानी 35% क्या होगा? अनुत्तीर्ण होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? हाँ, कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 35%। छब्बीस नंबर का सवाल, किसी परीक्षा में गणित में 7% और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। 100 माइनस गणित में 60%, विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषय में कुल 30% अनुत्तीर्ण हुए। और अनुत्तीर्ण कितना बता रहा है? 30% दोनों, यानी उत्तीर्ण उत्तीर्ण इसमें अनुत्तीर्ण होता है। तो सिंपल सी बात है, जब इस तरह का आंसर आएगा तो 2 उत्तीर्ण है तो इसको भी उत्तीर्ण कर दो, तो जब इसको उत्तीर्ण करोगे तो 30 के जाए क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा, तो आंसर उत्तीर्ण में आएगा। ठीक है, यदि परीक्षा में 600 लड़के, अब चलो पहले इसको हल करते हैं, ये दोनों जोड़ दो, 170 माइनस 6 5 125, ठीक, 45% क्या हो गया? अनुत्तीर्ण। ठीक है, फिर से सवाल को समझना। एक परीक्षा में गणित में 60%, विज्ञान में 65% उत्तीर्ण हुए, जबकि 30% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो जब 30% अनुत्तीर्ण हुए तो 70% उत्तीर्ण मैंने लिख दिया। ठीक, लास्ट में फाइनली आंसर कितना है? 45% अनुत्तीर्ण हो रहा है। अब लास्ट में क्या करा? यदि परीक्षा में 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? लड़के कितने बैठे? 600। अब 600 लड़के बैठे हैं, ठीक है, जब 45% अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने होंगे? 55% उत्तीर्ण होंगे, तुम जान ही जाओगे। क्लास में कितने बच्चे हैं? 600। करा 600 में कितने उत्तीर्ण हुए? तो 600 का 55% निकाल दो, 600 गुणे 55/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 5 30, 6 5 30, 330। ठीक है, हो गया। कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? 330। चलो 26 सवाल हो गए। अब फाइनली लास्ट सवाल, और ये जो लास्ट है संख्याओं पर, इसके बहुत सवाल आते हैं, लेकिन हमने नॉर्मली कुछ सवाल 4-5 नोट कर दिए हैं जितने हुए हैं। उसको कहते हैं संख्याओं पे आधारित।
संख्याओं पे आधारित, संख्याओं पर आधारित प्रश्न से देख लो। क्वेश्चन नंबर 27, 300 का 25% का 20%, 300 का 25% का 20% क्या होगा? ठीक, तो 300 गुणे 25/100 गुणे 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौको 100, 4 पचे 20 और 5 3 15। ठीक, अगला 28, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट है? दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तीसरी संख्या आपको नहीं मालूम है तो 100 मान लीजिए। कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी कम है बेटा? पहली संख्या तुम्हारी 25% कम है, यानी 100 में से 25 कम हो तो 75। दूसरी संख्या कितनी कम है? 20% कम है तीसरी से, तो 100 में से 20 निकल गया तो 80। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सवाल, पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो 100 से 25% कम 75, 20% कम है तो 80। ठीक है, अब क्या कर रहा है, आगे कर रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, यानी पहली संख्या ये दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी 75 80 का कितना प्रतिशत है? 75/80 गुणे 100, 20 चौक 80, 20 पच्चीस 100। अब 75 25 कितना होता है? 55 25, आप 5 सत्ते 35, 36 37, 375/4। जब इसको काटेंगे तो 4 9 36, 1 5, 4 3 12, 3 4 7 28, 4 5 20, 93.75% है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का 93.75%। 28 सवाल हो गया, 2 सवाल और। 29 नंबर का सवाल देखिए, किसी संख्या के 75%, ये बहुत अच्छा सवाल आया है, किसी संख्या के साथ यूपीएसआई में आया था, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त की जाए। किसी संख्या, हमारी संख्या x है, किसी संख्या में किसी संख्या के 75%, यानी हमारी संख्या x है, तो कह रहा है किसी संख्या के 75, हमारी x है तो x के 75% में अगर हम 75 जोड़ देते हैं, 75% में अगर हम 75 जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी वही जो मान है पहली संख्या वही मान प्राप्त होती है। यानी कह रहा है किसी संख्या के 75% 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमने संख्या x माना, तो x का मतलब होता है गुणे 75%, यानी 75/100 प्लस 75 बराबर x। ठीक, तो इसको हल करने के लिए 25 3 75, 25 चौको 100, 3 में x का गुणा होगा 3x/4 प्लस 75 बराबर x। 75 को उधर कर दो, x को अंदर ले आओ, तो 3x/4, ये x अंदर आएगा तो माइनस x बराबर 75 हो जाएगा, तो माइनस 75 माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। बटाई करके एलसीएम ले लो तो 4, तो 3x माइनस 4, तो 4x हो जाएगा बराबर माइनस 75। 3x में से 4 हट जाएगा तो कितना होगा, यहाँ लगाते हैं -x/4 बराबर माइनस 75। देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, बटाई करके त्रिया कर लो, x बराबर 75 चौको 300, प्रारंभ संख्या कितनी थी? 300, सिद्ध कर दें। 300 के 75% में 75 जोड़ने पर 300 ही प्राप्त होगा। 25 3 75, 25 चौको 100। ठीक, 4 से काटिए, 4 7 28, 4 5 20, 75 3 225, 225 से 75 जोड़ोगे 300 नहीं आ जाएगा। ठीक है, कैसा बच्चे बेटा? एक लास्ट है सवाल आपका 30वां नंबर का। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, एकदम लास्ट है, ध्यान से दीजिएगा। किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है 3:2। कोई कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:2। 3:2 है, यानी 20% लड़के तथा 25% लड़कियां। कह रहा है 20% लड़के और 25% लड़कियां क्या बालिग है, तो स्कूल में कितने प्रतिशत बालिग नहीं है, यानी कितने प्रतिशत नाबालिग है? इतने प्रतिशत बालिग हैं तो कितने नाबालिग हैं, यही पूछा। अब इसको निकालने के लिए एक सिस्टम हम बताते हैं। कोई चीज़ 100 मानते हो, 3 2 5 अनुपातिक को कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो हमको लड़के का निकालना है,
ध्यान दीजिए। तो 100 गुणे लड़का कितना है 3, अनुपातिक भी कितना है 5, 20 दिया 7, ठीक। अब यहाँ पे लड़कियाँ हैं तो 100 गुणे लड़कियों का अनुपात कितना 2, अनुपातिक योग 5, 5 से कटा 20, 20 दूना 40, 7 40, ठीक। वही बात हो गई। अगर काटोगे तो 20 दूना 40, 20 के 60, 302 का अनुपात हो जाएगा। अब कर रहा है इसमें 20% क्या है बालिग और इसमें 25% क्या है बालिग, तो 60 का 20% निकाल दो 20/100, और कह रहा है कि इसका 40 का 25% निकाल दो 25% निकाल दो, ठीक। 20 25 100, अब 5 से काटो कितना होगा 12 25 60 यानी 12, ठीक। इसमें कर दो 25 चौको 100, 4 से काटो कितना होगा 10, यानी 12 और 10 कितना होता है 22। तो पानी देना तो 22 क्या है बालिग है, तो नाबालिग कितने हैं 100 माइनस 22 यानी 78 क्या है नाबालिग, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके। हाँ, ये कह रहे थे कि आज बहुत दिन हो गया था मैथ नहीं दिए, ये मैथ दिए तुम लोग को हम फोटो इसका देते हैं, बैठकर पूरा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। परसों हम देखते हैं तो भूगोल देते हैं, ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक। खुश रहो।